यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। आगे अपने पास दे रखा है एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, फोटो बना लेते हैं। फोटो से अपने पास बात एकदम साफ हो जाती है। यहाँ से अपने के पास क्या कर रहा है कि ये अपने पास नेमिंग कर दीजिए, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये अपने पास सी पॉइंट है, और वॉल तो अपने पास यही होगा। क्यों? क्योंकि वॉल हमेशा 90 डिग्री पे जमीन के साथ खड़ा होता है। आगे अपने पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर इज 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है वो अपने पास किस बराबर देगा, 60 डिग्री के बराबर। आगे क्या करेगा कि एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये वॉल का फुट है, और ये जो अपने पास फुट ऑफ लैडर है जो अपने पास किस बराबर देगा, 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द किसके बराबर, तो अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, आगे अपने पास क्या दे रखा है, तो आगे अपने पास दे रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, तो ये अपने पास लैडर ये हो जाएंगे, बताओ, तो ये अपने पास हो जाएंगे लैडर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास लैडर। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ किसके बराबर मान लीजिए, लेंथ ऑफ द लैडर किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास लैडर बी किसके बराबर हो जाएंगे, बी ए सी के बराबर हो जाएगा। वो इसको किसके बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर मान लेते हैं। चलिए एल के बराबर मान लेते हैं। लेंथ ऑफ लैडर किसके बराबर हो गया, एल के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या बताइए, तो इस राइट ट्राइंगल में बताइए, तो इन द राइट ट्राइंगल ए बी सी में आपने कैसे बताओ, ए बी सी में आपने कैसे 10 60 डिग्री से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए क्या, तो हमें ये लैडर का लेंथ चाहिए जो कि अपने पास एल आ गया था, और ये ए बी अपने पास दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास cos 60 बताओ, cos 60 इक्वल टू किसके आ जाएंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपने पास किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और हाइपोटेनियस किस बराबर है, ए सी के बराबर। cos 60 का वैल्यू होता है अपने पास 1/2 के बराबर। ए बी अपने पास लेंथ ऑफ लैडर है, नहीं ए बी अपने पास 9.5 के बराबर दे रखा है ना, और ए सी अपने पास लेंथ ऑफ लैडर है जो कि एल के बराबर है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई एल इक्वल टू आ गया अपने पास 9.5 और मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर, 9 दूनी 18, 1 19 के बराबर, यानी एल इक्वल टू आ गया अपने पास 19 मीटर के बराबर, हाँ या ना। तो एल इक्वल टू आ गया अपने पास 19 मीटर के बराबर। जब एल 19 मीटर के बराबर आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ लैडर, बताइए लेंथ ऑफ लैडर अपने पास किस तरह हो जाएंगे, लेंथ ऑफ लैडर बी ए सी के बराबर था जो कि अपने पास, यानी तो ऐसे लिख लीजिए लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू ए सी के बराबर था जो कि अपने पास एल के बराबर हो गया। एल अपने पास किस आ जाएंगे 19 मीटर के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 19 मीटर के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर।